अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। घरेलू मक्खी के जरिए फैलने वाली बीमारियां और उसकी रोकथाम के बारे में हम आज बातचीत करेंगे। मक्खी माया हालत में यानी लिक्विड शक्ल में ग़िज़ा खाती है। जब वो हमारा खाना या खाने या रोटी पर बैठती है तो अपने मुंह से एक किस्म की रुतूबत खारिज करती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा का वो हिस्सा माया हालत में बन जाता है। उसको मक्खियां चूसती हैं। मक्खी कद्दू के दरख्त पर नहीं बैठती हैं। अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर कद्दू की बेल लगा दी थी ताकि मक्खी इन पर ना बैठे और उनको उसकी अजियत ना हो। इस वीडियो को कम्प्लीटली लास्ट तक देखिए। मैं बहुत ही तफसील से बताने वाली हूँ उसकी बीमारियों के बारे में, उसको किस तरह से हम साफ सफाई रखना है, वो सब मैं आप इसके बारे में बातचीत करेंगे हम। मक्खी गंदगी और गोश्त और बदबूदार चीजों पर बैठती है। उसकी वजह से बीमारी का खदशा रहता है। हैजे का ज्यादा इम्कान होता है। तुलसी के पौधे घरों में लगाएं तो मक्खियां बहुत कम आती हैं। दूध या कोई मीठी चीजों पर मक्खी बैठे और अपना एक पर उस माए में डुबाए तो जहर फैलने का डर रहता है। अगर दोनों परों को माए में डुबाए तो जहर नहीं फैलेगा। ये हमारे प्यारे नबी का भी फरमान है। वजह यह है कि मक्खी के एक पर में जहर होता है तो दूसरे पर में शिफा, यानी उस जहर को खत्म करने का तोड़ होता है। इसलिए बाज लोगों का कहना है कि अगर मक्खी एक ही पर माया शय में डुबाए तो हम उस मक्खी को दोबारा उस मादे में डुबाएं ताकि उसका दूसरा पर भी मादे में शामिल हो जाए। मक्खी की आदत होती है कि वो अपना जहरीला पर ही पहले डुबाती है। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि मक्खी अगर एक पर डुबाए तो उसको गोता देकर दूसरा पर भी डुबा दिया जाए ताकि इत्तेदाल कायम होकर जहर के असर को खत्म कर दे। अब यहाँ पर मैं मजीद और तफसील बता। घरेलू मक्खियों से पेट के अमराज और जिल्द के इन्फेक्शन जैसी बीमारियां होने का इम्कानात रहते हैं, क्योंकि वो बैक्टीरिया और जरासीम को अब हमारे जिस्म पर फैला सकते हैं और खाना या लिक्विड जैसे आलूदा अशिया को जो है आम बीमारियों में फैलाती हैं। जैसे अगर पानी पर ठहर जाए तो अगर हम वैसा पानी पी लें, आलूदा पानी, तो टाइफाइड, हैजा वगैरह हो सकता है। अगर हम वही पानी से अगर मुंह धो लें या आंखों पर छींटे डाल ली, छींटे मारे, तो आंखों की भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इन बीमारियों में जैसे ट्राइकोमा और जिल्द की बीमारियां भी शामिल हैं। पेट के अमराज में घरेलू मक्खियां आलूदा खुराक और पानी में बैक्टीरिया छोड़कर ये खुराक को जहर आलूद बना देती हैं, जिससे हैजा और टाइफाइड की बीमारियां लाक हो सकती हैं। और मक्खियां आंखों के आसपास मौजूद रुतूबतों से बीमारियों के जरासीम उठाकर आंखों में फैला सकती हैं, जिनमें आशूब चर्म जैसे अभी मैंने कहा कि ट्राइकोमा शामिल है। मक्खियां जरासीम को जिल्द पर फैलाती हैं, जल्दी इन्फेक्शन का सबब बन सकती है। यानी कि किसी को जख्म हो जाए, मार लग जाए, तो उस पर मक्खियां अगर बैठ जाएं तो हमारे जख्मों के जरिए जरासीम जख्म के अंदर चले जाते हैं। खास तौर पर कमजोर मुदाफियती अफराद में बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने के इम्कानात होते हैं। अब इन जरासीम से, ये मक्खियों के बीमारी फैलाने से रोकथाम के लिए हम बचाव के तरीके इख्तियार करना जरूरी होता है। तो इसके लिए हमको जो है ना जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए, घर और आसपास सफाई रखें और खास तौर पर किचन को भी जो है हम साफ सुथरा रखना चाहिए। और जो भी ग़िज़ाई अशिया होती हैं उस पर हम कोई ढक्कन वगैरह ढांक के रखना चाहिए ताकि मक्खियां इस तक ना पहुंच सके। और उसके अलावा खिड़कियों और दरवाजों पर भी मक्खी मारने के जालियां लगा देना। इन्हें मक्खियां हमारे घरों में आ जाती हैं, तो इसीलिए हम जाली अगर लगा दें तो मक्खियां अंदर नहीं आती हैं। और बच्चों की सफाई का भी खास ख्याल रखें, क्योंकि वो मच्छरों और मक्खियों के शिकार होने का ज्यादा इम्कान रखते हैं। अगर ग़िज़ाई अशिया पर ये जरासीम बैठ जाए तो हमको दस्त और हैजा होने के चांसेस, यानी कि उल्टियां और मोशंस वगैरह होने के इम्कानात होते हैं। अगर हमें या हमारे खानदान के किसी भी फर्द या बच्चों को कोई भी ऐसा हमें भी तबीयत खराब हो जाए तो हम फौरन क्या डॉक्टर के पास लेकर चले जाना चाहिए। हम लापरवाही नहीं करना चाहिए। मच्छरदान भी हम सोने से पहले हमारे अतराफ में जो है मच्छरदान लगा के सोना चाहिए। तो ये जो है और भी कई ऐसे
एहतियाती तदाबीर हैं जो हमको फॉलो करना, यानी सफाई का ख्याल रखना। और जब भी हम कोई घर वगैरह साफ करते हैं तो अगर कोई वहां पर बदबू या तो ताफून अगर हो जाए तो हम फौरन उस पर जो है ना फिनॉल डाल के छिड़क देना चाहिए। और वॉश बेसन में हम जो है ना फिनाइलथिलीन के गोलियां डाल देना। तो इस तरह से हम जहां तक हो सके मक्खी और मच्छरों से महफूज रहने की कोशिश करना चाहिए। हमें जो है ना इसको आसान नहीं लेना, ये मामूली सी मक्खी है ये समझ के हम नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।